हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आज हल्ला बोल में हम बात करेंगे प्रदेश भर में पीटीआई टीचर्स के हल्ला बोल की। जी हाँ, पूरे प्रदेश भर में पीटीआई टीचर्स जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया 1983 की तादाद में है, इनकी संख्या 1983 जिन्हें बर्खास्त किया गया, अब ये हल्ला बोल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन पहले से भी चलता आया है, लेकिन अब इन्होंने आर पार की ठान ली है। प्रदेश भर में पीटीआई टीचर्स का हल्ला बोल, इनका जेल भरो आंदोलन, परिवार के साथ आंदोलन। 1983 पीटीआई की सेवा बहाली की मांग कर रहे हैं। हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश के बर्खास्त पीटीआई टीचरों ने आज जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है। इसके तहत प्रदेश के अलग अलग इलाकों में टीचर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के प्रतिनिधियों और पीटीआई शिक्षकों ने 150 स्कूलों का दौरा कर पीटीआई अध्यापकों को जेल भरो में आंदोलन में साथ आने का आह्वान किया। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक बर्खास्त पीटीआई अपने परिवार के साथ जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल पीटीआई टीचर्स पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद टीचरों ने आरोप लगाया है कि कोर्ट में कमजोर दलील देने की वजह से वो केस हार गए। टीचर की मांग है कि अब सरकार निर्दोष बर्खास्त 1983 पीटीआई की सेवा बहाली के सभी विकल्पों पर गंभीरता से विचार करे और नई भर्ती के लिए 23 अगस्त को रखे गए टेस्ट को रद्द करे। ये मांग उठाई है इन बर्खास्त पीटीआई टीचर्स ने। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और हल्ला बोले, बताएं अपनी राय, पहुंचाएं अपनी प्रतिक्रिया इस मंच तक। हल्ला बोल ये प्लेटफॉर्म आप सबके लिए। लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। अगर आप पीटीआई टीचर हैं, आप भी विरोध प्रदर्शन पर निकले हैं, जेल भरो आंदोलन का हिस्सा हैं, या फिर आप इसमें भागीदारी लेने वाले हैं, आपकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं बहाल कर लिया जाए, तो भी फोन करें। नंबर साहब के टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। 1983 पीटीआई की सेवा बहाली की मांग को लेकर जेल भरो आंदोलन इन्होंने शुरू कर दिया है। अब भारी तादाद में पुलिस बल को भी यहां पर देख रहे हैं, जो रोक रहे हैं इन टीचर्स को आगे बढ़ने से। और इसी बीच में टीचर्स और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है। मास्क पहनकर ही निकले हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी यहां पर ख्याल नहीं है। देखिए आप कैसे खचाखच भीड़ इकट्ठी हुई है, चाहे वो बैठे हुए हैं, चाहे वो कहीं पर बैनर लेकर खड़े हैं। चेहरा जरूर ढका है, मास्क के लिए मास्क जरूर पहना है। कईयों ने मास्क जो है उसे नीचे उतार रखा है नारेबाजी करते वक्त। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये जेल भरो आंदोलन की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो क्या जेल भरो आंदोलन से हल निकलेगा इन पीटीआई टीचर्स का? मास्क का थोड़ा सा जिक्र बीच में बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए हो गया था कि अपनी मांगे रखिए, सरकार आपकी है और आप अपनी मांगे रखने के लिए स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। लेकिन अभी कोरोना काल में हमें इस तरह से गैदरिंग करते हुए अपनी मांग रखनी चाहिए नहीं चाहिए, ये भी आपको और हमें ही सोचना है। बहरहाल गुरुजी हैं, इन्हें पता होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त कितना जरूरी है। ऐसे खचाखच बसें भी नहीं भरी जा सकती और ना ही इतनी गैदरिंग, तो शादी ब्याह में भी गैदरिंग को अलाउ नहीं किया जा रहा। शायद यही वो वजह है कि पुलिस और इनके बीच में झड़प हो गई। हालांकि ये जानना होगा कि पुलिस और इनके बीच में झड़प किस बात को लेकर हुई। अंबाला से रविंद्र का फोन है। रविंद्र जी बोलिए। चलिए संपर्क टूट गया, दोबारा जरूर फोन कीजिएगा। हम चाहते हैं कि अगर कोई पीटीआई टीचर इस वक्त ये शो देख रहा है तो वो जरूर फोन करें। बाकी आपके इलाके में किस तरह से इस प्रदर्शन का हाल रहा, इनकी मांग आपको कितनी जायज लग रही है, पीटीआई के प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है, हमें उत्सुकता के साथ आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जुड़िए और अपनी बात, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए। हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय। नंबर ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और अपनी राय दीजिए। हरियाणा
शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदेश के बर्खास्त पीटीआई टीचरों ने दरअसल आज जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया। इसके तहत प्रदेश के अलग अलग इलाकों में टीचर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अंबाला से रविंद्र एक बार फिर से हमारे साथ फोन पर हैं। रविंद्र बोलिए। हेलो। हेलो मैम बोलिए। हाँ, मैं अंबाला से बात कर रही हूँ। ये जो पीटीआई टीचर्स हैं, इनकी तो नौकरी की बहाली होनी चाहिए। सरकार किसी की भी रोजी रोटी पे वो नहीं कर सकती, सवाल खड़ा नहीं कर सकती। हेलो। बिल्कुल सुन रही हूँ मैं, बोलिए। हाँ, मैं अंबाला से बात कर रही हूँ। बिल्कुल बोलिए। ये पीटीआई टीचर्स की बहाली होनी चाहिए नौकरी की। इनकी मांगे मान लेनी चाहिए सरकार को। हाँ जी, मांगे मान लेनी चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है। आप नहीं फैलेगा कोरोना ऐसे। अगर ऐसे ये लोग सड़कों पे आ जाएंगे तो फिर देश की क्या हालत होगी। इसमें कसूर किसका है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो ये पूरा केस जो है वो सामने आ गया। सरकार ने कोर्ट के हिसाब से ही फैसला लिया है। नहीं, सरकार को चाहिए ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास उनको बोले कि हम सकते हैं इनकी, वो उनको पैरवी करनी चाहिए ना इनकी। पैरवी तो हो गई, केस भी पीटीआई टीचर्स के हक में नहीं आया। नहीं, 10 साल उन्होंने अपनी सर्विस की है गवर्नमेंट को, तो एकदम से इनको ये हटा नहीं सकते हैं। ये गलत है। गलत है, चलिए ठीक है। हाँ, कल को किसी के साथ भी ऐसे हो तो भी गलत है। चलिए, तो रोजी रोटी पर आफत किसी के नहीं आनी चाहिए, ये कहना है रविंद्र का। अंबाला से इन्होंने फोन किया। आप भी फोन कीजिए। नौकरी की बहाली की मांग को लेकर पीटीआई टीचर्स ने जो जेल भरो आंदोलन किया है, इसको आप कितना समर्थन देते हैं? आप इनकी मांगे कितनी जायज समझते हैं? कि जेल भरो आंदोलन से निकलेगा हल? ये कई ऐसे सवाल हैं। पीटीआई के प्रदर्शन पर क्या है आपकी राय, बताएं हमें। कितनी जायज है पीटीआई टीचर्स की मांग? क्या मांगों को लेकर सरकार होगी सहमत? ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब तो पीटीआई टीचर्स भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें मिल जाए कि क्या सरकार उनकी बातों पर सहमत हो जाएगी। बहादुरगढ़ से कुलदीप ने फोन किया है। कुलदीप जी बोलिए। हल्ला। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, इनको जवानी देनी चाहिए। इनका कोई कसूर नहीं है। सरकार अपनी मन मर्जी कर रही है। ठीक है जी। हेलो जी जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं सुन रही हूँ, आप अपनी बात रखिए। इनको जवानी देनी चाहिए सर। सरकार ने एक बात बताओ, तो जिस 10 साल तक नौकरी कर सका उसका परिवार कैसे क्या करेगा? क्या किसी एमएलए एमपी को हटाती कभी सरकार? लेकिन अदालत में केस हार जाने के बाद सरकार ने अगर अदालत के आदेश नहीं मैडम जी, अदालत ने केस जिन्होंने इनको भर्ती किया था उन पे क्यों नहीं किया? इनकी क्या गलती है? तो आपको ये लग रहा है कुलदीप जी कि कहीं ना कहीं पक्ष जो है वो कमजोर तरीके से रखा गया पीटीआई टीचर्स का? बिल्कुल कम है। फोन पे नौकरी देनी चाहिए। नौकरी देनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। कुलदीप की तरह आप भी फोन करें। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। जेल भरो आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है 1983 पीटीआई टीचर्स ने, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया अदालत के आदेश के बाद। पीटीआई टीचर्स अब प्रदर्शन कर रहे हैं। जेल भरो आंदोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन्स खुली हुई हैं। सवाल, क्या जेल भरो आंदोलन से हल निकलेगा? पीटीआई टीचर्स की गिरफ्तारी से बनेगी बात। कुलदीप अंबाला से हमारे साथ। कुलदीप जी बोलिए। हाँ जी मैम, ये बिल्कुल बात बननी चाहिए और सरकार को इस तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। कल को किसी भी परिवार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 साल जो बंदा एक नौकरी कर रहा है वो बेचारे अब क्या करेंगे? अब उनके पास तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है। किसी की भी साथ रोजी रोटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और गुरु है जो लोगों को शिक्षा देते हैं, और वो बेचारे अब कहाँ जाएंगे? प्राइवेट नौकरी थोड़ी कर सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वाला बंदा एकदम से रोड के ऊपर आ गया है। उनके घर पे अब उनके पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, और ये सरकार ने उनके साथ बहुत गलत किया है। 10 साल से सरकार क्या कर रही थी? 10 साल तक जब नौकरी कर रहे थे, या तो उनको जब भर्तियां हुई थी तभी साथ के साथ खारिज कर देनी थी। अब 10 साल उनको आदत हो गई है वही काम करने की, और वो घर कैसे बैठ सकते हैं? बिल्कुल। तो मैम बहुत गलत किया है सरकार ने। हम सरकार के बहुत खिलाफ हैं। और किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बंदा काम कर रहा है उसके साथ
उसकी रोजी लेकिन रोटी सरकार ऐसे के नहीं पास जानी कहने के लिए तो ये है ना कुलदीप जी कि अदालत में भी मामला गया, वहां से जो आदेश आया हमने उसके आधार पर किया, मनमाने तरीके से तो सरकार ने किया नहीं है। मैम बाकी पीटीआई का तो इसमें कोई दोष नहीं है ना, जिन्होंने भर्तियां की है उनकी गलती है ना, वो उनको अंदर करे। जिन्होंने भी गलतियां करी है उनको अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो आप उनको गिरफ्तार कीजिए, बाकी जो पीटीआई सही है उनको क्यों दंड भुगतना पड़ रहा है, वो क्यों घर बैठे हैं, आपने ये बताइए। और 2-3 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ, वो बेचारे लोग कैसे सड़कों पे इतना भारी आंदोलन कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और सरकार बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रही उनकी। चलिए, बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए, आगे भी जरूर फोन कीजिए। कुलदीप की तरह आप भी फोन करें, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। मांगों को लेकर अपनी पीटीआई टीचर्स के प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये प्रदर्शन जो है वो हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले हो रहा है, जेल भरो आंदोलन के ऐलान के रूप में। जेल भरो आंदोलन पर अब गुरुजी जो है वो उतर आए हैं, चूंकि नौकरी पर बहाली चाहते हैं। इनकी बर्खास्तगी को लेकर इनमें नाराजगी है। कुल संख्या जो है वो 1983 की है इन बर्खास्त पीटीआई टीचर्स की, जो सेवा बहाली की अब मांग उठा रहे हैं। जेल भरो आंदोलन से क्या बनेगी बात, क्या कोई हल निकल आएगा जेल भरो आंदोलन से? पीटीआई टीचर्स की गिरफ्तारी से जो पूरा मामला है वो एक सही दिशा में जाएगा? क्या इनकी रोजी रोटी का भी हल निकल आएगा और सरकार की भी बात रहेगी? नौकरी की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन पीटीआई टीचर्स का जेल भरो आंदोलन के रूप में। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए और अपनी राय पहुंचाइए। कैथल से सुषमा हमारे साथ है फोन पर। सुषमा जी बोलिए। हल्ला। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, ये जो पीटीआई टीचर है अपनी ये नौकरी बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ये बिल्कुल जायज है। इनकी कहीं कोई भी गलती नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी नहीं, इनका केस भी नहीं पैरवी किया गया। अच्छा, तो सुषमा जी कैसे पक्ष रखा जाना चाहिए कि इनकी बात भी पूरी हो जाए और सरकार का पक्ष भी जो है वो सही रहे? हेलो सुषमा जी, आवाज आ रही है? आप टीवी मत सुने, आप फोन पर बात कर रहे हैं, वहीं से बात कीजिए। जी जी जी। सुषमा जी, अगर आप टीवी सुनकर बात करेंगी तो नहीं हो पाएगा संवाद, मुझे फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। चलिए, ऐसे में संवाद संभव नहीं है। ये लगातार अपील हम आपसे करते रहते हैं जब भी फोन लाइंस आपके लिए खोले जाते हैं। जब भी जुड़े फोन पर, जैसे आप औरों के साथ बात करते हैं हमारे साथ भी कीजिए। अगर आप टीवी को सुनकर हमसे बात करेंगे तो काफी एक लंबा गैप हो जाता है टाइम पीरियड को लेकर, और इसकी वजह से जो संवाद है वो नहीं ठीक तरह से स्थापित हो पाता है। ऐसे में हमें बहुत ही दुख के साथ आपका फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, जो कि इस मंच के लिए भी ठीक नहीं है। आप फोन करें तो टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें और फोन पर ही बात करने की कोशिश करें। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हल्ला बोल में एक बार फिर से ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं पीटीआई टीचर्स के जेल भरो आंदोलन की, जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि सरकार 23 अगस्त को रखे गए टेस्ट को पहले तो रद्द करे। नई भर्ती के लिए जो टेस्ट रखा गया है 23 अगस्त को, उसे रद्द करे। और इसके साथ ही उनकी मांग है कि निर्दोष बर्खास्त 1983 पीटीआई की सेवा बहाली के सभी विकल्पों पर गंभीरता से विचार करे। जितने भी विकल्प हैं पहले सरकार उस पर गंभीरता से विचार करे, और साथ में नई भर्ती के लिए जो 23 तारीख को टेस्ट रखा गया है नई बहाली के लिए, नई भर्ती के लिए, उस 23 अगस्त के टेस्ट को रद्द कर दिया जाए। इस मांग को सामने रखते हुए 1983 पीटीआई टीचर्स ने जेल भरो आंदोलन आज किया। जेल भरो आंदोलन का ऐलान कर दिया, सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के प्रतिनिधियों और पीटीआई शिक्षकों ने 150 स्कूलों का दौरा कर अध्यापकों को जेल भरो आंदोलन में साथ आने का आह्वान किया था। अंबाला से जगदीश जुड़े हैं। जगदीश जी बोलिए। हल्ला। हाँ जी, ये जो पीटी हटाए हैं सरकार ने, ये बिल्कुल गलत हटाए हैं, निर्दोष हैं, इनका कोई दोष नहीं है। साल के बाद बताओ ये कहाँ जाएंगे? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार ने एक झूठा एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में फरवरी में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आपके पास कितनी वैकेंसियां खाली हैं।
तो सरकार ने एफिडेविट दिया कि हमारे पास 0 वैकेंसी। यदि जबकि सरकार के पास अब भी इस 1983 के अलावा 1612 वैकेंसियां और खाली पड़ी हैं। अच्छा। तो यदि ये एफिडेविट झूठा ना देते तो जो 68 बच्चे थे जिन्होंने रीट कर रखी थी तो वो भी एडजस्ट हो जाते और इनकी नौकरी भी बनी रहती। सरकार ऐसा तो क्यों करेगी? सरकार इनको हटाना ही चाहती है। आपको ऐसे, आप क्या पीटीआई टीचर हैं सर? नहीं, मैं पीटीआई टीचर नहीं हूँ, लेकिन उससे संबंधित तो हूँ। मेरे सामने से अब अम्बाला में जा रहे हैं पीटीआई को लेके। हाँ, ये अच्छी बात है, ये मंच आपके लिए भी है और आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ, आपने कहा कि सरकार ऐसा इसलिए करेगी, झूठा एफिडेविट इसलिए देगी कि अब सरकार इन्हें हटा दे, लेकिन सरकार का क्या कोई निजी दुश्मनी है या क्या है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार ने ऐसा किया होगा कि झूठा एफिडेविट देकर इन्हें हटा दिया? सरकार इनको द्वारा लगा सकती है। सरकार बहुत बड़ी शक्ति होती है, बिल्कुल अपनी विधायी शक्तियाँ प्रयोग करके तो सरकार इनको द्वारा एडजस्ट कर सकती है। लेकिन 2 महीने से ये बच्चे ऐसे ही धक्के खा रहे हैं, जब इतनी गर्मी में फिर कोरोना हो रहा है, लेकिन सरकार का इधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो इनको लगाना चाहिए द्वारा, सरकार को सोचना चाहिए इनके बारे में। इनके परिवार जो हैं, इनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, उनको सेट करना था, ये खुद ही अपसेट हो गए। चलिए, बहुत शुक्रिया। बच्चों को सेट करना था, खुद अपसेट हो गए, इसलिए जेल भरो आंदोलन पर उतर आए हैं। कहना है जगदीश का, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। नंबर आप सबों के टीवी स्क्रीन पर भी। ब्रेक के बाद बहुत कम वक्त बचता है, इससे पहले कि वाइंड अप करें, जरूर फोन करें, अपनी बात रखिए। आप पीटीआई टीचर्स से मैं लगातार अपील कर रही थी कि अगर आप देख रहे हैं तो आप जरूर फोन कीजिए। कहाँ क्या नाराजगी रह गई, क्यों जेल भरो आंदोलन करना पड़ा, बताएं। सरकार ने अपना पक्ष आपके सामने रख दिया है। जो हुआ अदालत के आदेश के बाद हुआ, उसके बाद जो नाराजगी है उस पर खुलकर बात करें आप भी। ये मंच आपके लिए भी है। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जुड़िए। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बर्खास्त पीटीआई टीचर्स के जेल भरो आंदोलन की है, जो इन्होंने हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले किया। इनकी मांग है कि नई भर्ती के लिए जो 23 अगस्त को टेस्ट होने वाला है उसे पहले सरकार रद्द कर दे और उसके बाद जो 1983 पीटीआई टीचर्स बर्खास्त किए गए थे उनकी सेवा बहाली के लिए जितने भी विकल्प हैं, जितने भी संभव विकल्प हैं, उन सभी पर विचार करें। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। नौकरी की बहाली की मांग को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं पीटीआई टीचर्स, इससे आप कितना सहमत हैं? क्या अपना समर्थन देते हैं? क्या सरकार को इनकी मांगे मान लेनी चाहिए? क्या जेल भरो आंदोलन से हल निकलेगा? कई ऐसे सवाल जिसका जवाब हम तलाश रहे थे। और इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। नमस्कार।